से ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, गहनतम पूर्वक पढ़ें तो ही आप लोगों को इसको समझ करके अपने जीवन में उतारने का एक विशेष अवसर मिलेगा। ठीक है, यह योग दर्शन को पढ़ना और अपने जीवन में उतारना यह भी एक अमूल्य अवसर है जो बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। और जो इस अवसर को समझ जाता है फिर वो आगे बढ़ जाता है। तीसरा पाद है विभूति पाद। थोड़ा सा उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, बाकी उसका शुरुआत तो हम कल करेंगे। विभूति पाद जो है, जितनी सिद्धियां होती हैं उन्हीं को विभूतियां भी कहते हैं, सिद्धियों को विभूतियां भी कहते हैं। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ठीक है, समाधि, जब हम लगा लेते हैं, जब हमारा लग जाता है, तब जाकर के सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये सिद्धियां ऐसी हैं कि जो व्यक्ति को जीवन में, जो योगी होता है या कोई साधक होता है, तो उसके जीवन में एक तरह से यह संबल का काम करती है और इसका एक तरह से हेल्प करती है, न कि उसका स्वरूप होती है सिद्धियां। बहुत लोग तो सिद्धियों को अपना स्वरूप बनाते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धियों को कहते हैं कि यही बस मेरा यही ध्येय था कि सिद्धियों को प्राप्त करूं। परंतु जो सिद्धियों के स्तर तक बस टिक के रह जाता है, वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिद्धियां यदि आपके अंदर आ गई तो आपको अहंकार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यदि आपके भीतर सिद्धियां आ गई तो आपको निश्चित रूप से अहंकार आएगा। ठीक है, अगर सिद्धियां से अहंकार तभी बच पाएगा जब आपको पूर्ण ज्ञान हो। पहले ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, देखिए जितने सिद्धि प्राप्त हैं अधिकांशतः में देखिएगा बहुत अज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, वह पूर्ण ज्ञानी नहीं होता है। आप देखिए जादूगर जो होते हैं या तांत्रिक जो होते हैं, उनके पास सिद्धियां खूब होती हैं, परंतु बड़े अहंकारी और बड़े अज्ञानी टाइप के होते हैं उसे। मैं कई ऐसे सिद्ध व्यक्तियों से मिला हूं जिनके पास ज्ञान की बड़ी अल्पता होती है। ठीक है, जिनके पास जो है ज्ञान की अल्पता होती है, और वह जो होते हैं वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने सिद्धि के अहंकार में चूर रहते हैं, और जो सिद्ध हो, जिसको ज्ञान होता है, वह इन सिद्धियों का कभी उपयोग करता ही नहीं। असल में बता दूं, जो ज्ञानी होता है ना, कभी इन सिद्धियों का सहारा नहीं लेता है। हाँ, सहारा लेता है जब विकट परिस्थिति आती है, जब जान माल की स्थिति आती है, जब धर्म की रक्षा करनी होती है। और धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति तभी अग्रसर आगे आता है जो मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए अहंकार जो होता है, अहंकार जो है व्यक्ति को कभी उस चेतना के स्तर पे नहीं पहुंचने देता है। आप ये समझ लेना कि जो अहंकारी है वो ज्ञानी नहीं है। जो सिद्ध है, सिद्ध और ज्ञानी दोनों एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुर्लभ है, बिरला कोई हो जाता है तो हो जाता है। ऐसा नहीं कि होते नहीं, होते हैं,
परंतु मिलते बहुत कम हैं। आपके साथ रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, परंतु आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, महाअवतार बाबा हैं, नीम करोली बाबा हैं, ये लोग ऐसे, और लाहिड़ी महाशय हैं, ये लोग ऐसे योगी हुए हैं जिनको लोग आम समझते थे, पकड़ ही नहीं पाते थे कि इतने बड़े सिद्ध हैं ये लोग, और रहते थे ऐसे ही आम। देखिए बागेश्वर धाम, देखिए इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बिना मतलब का मुद्दा कोई भी चीज़ बन जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि सिद्धि जो होती है वह कभी, जो सिद्ध होता है कभी अपनी सिद्धियों को दिखाता तक नहीं है, कभी बाजारीकरण नहीं करता है। ठीक है, मैंने कहा आपको कि सिद्ध रहेगा आपके सामने, परंतु आप पहचान नहीं पाओगे कि सिद्ध व्यक्ति कभी अपनी सिद्धि को दिखाता नहीं है। आप लोगों को मैं एक वीडियो भेजा था देवरावा बाबा का, उनके पास कितनी सिद्धियां पूछते थे पत्रकार जाकर के, कभी बोलते थे वो सिद्धि मेरे पास है, उन प्रश्नों का जवाब ही नहीं देते थे हैं? उसमें से किसी भी प्रश्न का वो जवाब ही नहीं देते थे कि मुझे सिद्धि प्राप्त है, और ना ही उनको कोई सिद्धि दिखाते हुए कोई पकड़ पाया। अब आप लोगों को ये भी बता दूं, ठीक है, बड़े अद्भुत थे व्यक्ति वो। तो आज के जो चमत्कार दिखाते हैं वह सिद्ध नहीं हो सकता है। अब किसी के बारे में मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, परंतु बस हम ज्ञान के यथार्थ रूप में आपको बता दूंगा कि यही होता है। सिद्धि वाला कभी सिद्धि नहीं दिखाता है, बस इतना समझिए। नहीं, अब सिद्धि को लोग चमत्कार कह देते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि सिद्धि आपके साधना में, आपके मुक्ति में केवल सहायक होती है। हाँ, वो उससे भी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, उससे भी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनके तो माँ बाप योगी थे, तो इसलिए उनको जन्मजात वो सिद्धि मिली थी। ठीक है, राम को भी सिद्धि मिली थी, कृष्ण को भी सिद्धि मिली थी, तो उनके माँ बाप जन्म से योगी थे। तो जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही योगी पैदा हुआ। ठीक है, परंतु हनुमान जी कभी उन सिद्धियों का दुरुपयोग थोड़ी किया, प्रदर्शन थोड़ी किया। उन्होंने तो उन सिद्धियों का उपयोग केवल धर्म रक्षा के लिए किया। महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र थे, जो उनका उपयोग हुआ था, वह उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, प्रदर्शन के लिए थोड़ी हुआ था, दिखावा थोड़ी किया था। भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे तो कोई दिखावा थोड़ी किए थे। उनके पास तो एक तीर धनुष थी और 2 कटिवस्त्र थे, बस। भगवान राम के पास और कुछ थोड़ी थे। समझ रहे हैं? ये था। इसलिए इन चमत्कारों पे कभी भरोसा मत करिए।
क्योंकि जो वास्तविक जो ज्ञानी होता है, जो सिद्ध होता है, वो कभी चमत्कार नहीं करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। वो चमत्कार नहीं दिखाता है, अपने आप को विशेष नहीं कहता है। आपको यदि ये ट्रिक सीखना है, ये ज्ञान सीखना है, तो बहुत से ऐसे ज्ञान देने वाले आजकल लोग हैं जो आप कुछ दिन तक उनके साथ रहो तो आपको ये टेक्निक सब पता चल जाती है। किसी को ये सब सीखना है तो अब जाओ, बहुत से लोग सिखाने वाले हैं। परंतु वास्तविक जो सिद्ध होता है वो कभी प्रकट ही नहीं करता है कि सिद्धि उसके पास है। हठ योग में क्या कहा गया है कि गुप्त रखना चाहिए। क्या कहा गया है कि हर क्रिया से जो सिद्धि मिलती है उसको गुप्त रखना चाहिए। यदि आपने प्रकट कर दिया तो वो सिद्धि नष्ट हो जाती है। आप जितना गुप्त रखोगे किसी भी सिद्धि को, वो उतना ही मजबूत हो। कभी प्रकट मत करो कि मुझे ये हो जाता है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ, मैं वहां उड़ जाता हूँ। सिद्धि वाला बोलता तो हूं आपको कि सिद्धि वाला व्यक्ति कभी दिखाता नहीं है, ना कभी बोलता है। परंतु जो सिद्धि प्राप्त है वो ये नहीं है कि वो ज्ञानी होगा। आप लोग को बता दूं, जो सिद्धि प्राप्त कर लिया है, आप लोग ये मत समझ लेना यदि कोई चमत्कार दिखा रहा है तो वो ज्ञानी है। इस भ्रम में मत पड़ना। आजकल जो चमत्कार दिखाता है लोगों के लिए वही ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, हनुमान जी के पास सिद्धियां भले थीं, परंतु राम उनसे ज्यादा ज्ञान रखते थे। ठीक है, राम के पास भी सिद्धियां थी। राम दोनों हर चीज से संपन्न थे, कभी प्रकट नहीं की उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए जो है कभी भी ये मत समझ लेना कि कोई सिद्ध व्यक्ति आपको मिल गया तो ये मत समझ लेना कि वो ज्ञानी ही होगा। नहीं तो पता चले कि आप उसको गुरु बना करके वो भ्रम में पड़ जाओ, आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। यदि आपको एक चुनाव देता हूं कि यदि आपको एक ज्ञानी मिले और एक चमत्कारी मिले तो किसको चुनोगे आप? अगर यदि कोई सिद्ध मिल गया और ज्ञानी मिल गया तो किसको चुनेंगे? हाँ, यदि आपने सिद्ध को चुन लिया तो फिर आपका जो पूरा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान है जो सिद्धि को दिला सकता है, परंतु जो सिद्धि है वो ज्ञान को नहीं दिलाती है, क्योंकि वह अहंकार आपके भीतर खड़ी कर देती है। इसीलिए इस संसार में ज्ञान की बड़ी बड़ी महिमाएं। एक संत हुए हैं, उनके समय में एक व्यक्ति गया। ठीक है, चलिए एक कहानी मैं बता देता हूँ। आधुनिक समय में आचार्य रजनीश थे, तो उनके पास एक व्यक्ति था, वो गया था करीब 1988-87 की बात है। तो एक व्यक्ति गया तो उनसे चमत्कार के बारे में पूछ रहा था। तो वो कहे कि तुम चले जाओ साईं बाबा के पास, मेरे पास क्यों आए हो? उस समय सत्य साईं बाबा थे ना। ठीक है, उस समय चमत्कार दिखाने वालों में सत्य साईं बाबा थे, जो अभी मरे हैं कुछ साल पहले, 10-12 साल उनको मरे हुए हो गया। पता है सत्य साईं बाबा के बारे में? साउथ के थे वो भी। कितने लोग जानते हैं? बड़े बड़े हाँ, जी, अच्छा अच्छा, वो भी उस समय के बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति थे। उस समय के वो भी बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति। जी,
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके बारे में वो कहते हैं कि उस समय के जितने ज्ञानी संत थे वो यही कहते थे। अब जो महर्षि महेश योगी थे वो भी ये कहते थे कि आप, जो उनके पास कोई चमत्कार के लिए जाता था तो वो ये कहते थे कि आप चले जाओ सत्य साईं बाबा के यहाँ। हाँ हाँ, घुघराले बाल वाले। और हर शिवरात्रि के दिन जो है वो शिवलिंग निकालते थे अपने मुंह से। हाँ। तो अपने मुंह से पानी पीते थे और शिवलिंग निकालते थे। तो वो बड़े चमत्कारी थे वो भी। परंतु ये कहो कि ज्ञानी थे, मुक्त थे, क्योंकि देखो आप, उनके उनके संस्था का अस्तित्व तो पूरी तरह से आज खत्म हो गया। अगर ज्ञानी ज्ञान होता है तो टिकता है। चमत्कार जो होता है वो व्यक्ति तक ही टिका रहता है, उसके बाद वो संस्था जो है जर्जर होकर खत्म हो जाती है। आज देखो संत साईं बाबा का कहीं अस्तित्व है? बताओ आप, कोई जानता है? मुझे कोई व्यक्ति बता रहे थे कि उनकी संस्थाएं जितने भी भारत में थी वो सारा का सारा बंद होने के कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फंडिंग नहीं आती है, पैसा नहीं आता है उनके पास, कोई इनके यहाँ आता नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना, चमत्कार था। तो चमत्कार तो जिसके साथ रहता है वो लेके चला जाता है। ज्ञान से नो व्यक्ति टिकते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है उसके यहाँ लोग टिकते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसके पास नहीं टिकते हैं। तो सत्य साईं बाबा के साथ यही हुआ, उनका अस्तित्व तो खत्म हो गया। आज उनकी जितनी संस्थाएं लगभग भारत में सब बंद हो रही हैं, और बहुत सी बंद हो गई संस्थाएं, कुछ इक्का दुक्का चल रहे हैं। आप देखना, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, साउथ में भी जाके देख लेना, जो उनको सोने चांदी का दान दिया करते थे, जो पैसे दिया करते थे, बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे, देखना अब नहीं जुड़े हैं उनसे, अब कोई दूसरा बाबा पकड़ लिए होंगे। ये होता है। इसीलिए मैंने, जी, सिद्धियों से जो आम इंसान, जो साधारण लोग होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा अभी एक नर्मदापुरम, वो वहाँ पे एक महिला थी, वो छिछले पानी में चल रही थी, तो लोग कहे कि नर्मदा मैया है। ठीक है, तो कोई कोई क्या, वो क्या कर रही थी कि सरफ का पैकेट ली थी, तो उसको धो रही थी ना, तो उसके धोवन को लोग मांग करके पी रहे थे। सरफ धो रही थी प्लास्टिक से, प्लास्टिक वाला सरफ था, तो उसमें था, तो नर्मदा में धो रही थी ऐसे, तो लोग उसको मांग रहे थे पीने के लिए, और उसने उसको दे दिया, तो लोग ऐसे पी करके सिर पे लगा रहे थे। गजब के लोग हैं भारत के भाई। मतलब महामूर्खों की दुनिया में सबसे बड़ी यदि टोली देखा जाए तो भारत में मिल जाए। कोई तर्क नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है। प्लास्टिक का पानी पीने से तुम अमर हो जाओगे, वो भी सरफ का पानी। ये कौन सा चमत्कार है भाई? लोग कहते हैं ना कि भगवान केवट ने भगवान राम का चरण धोकर के पानी पे पिया था, ये भी गलत है, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये फालतू की बकवास लिखा हुआ है। और उसी को देख करके मैंने देखा, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो देखा, मैंने कहा क्या अज्ञानी लोग हैं, इसको क्या बना देते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं लोग यहाँ के। मतलब वो कपड़े धोने के लिए सरफ को साफ कर रही थी, तो उसको भी मांगने लगे लोग।
बताओ। इसीलिए जो है कभी भी ज्ञान के तरफ रहिए। ये चमत्कार, ये पाखंड, ये सिद्धियां, ये कुछ नहीं होती हैं। इनका कोई बहुत विशेष, यदि मिल भी जाए ना तो इसके प्रति कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। एक तरह से समझ जाना कि माया का दूसरा रूप है जो आपको संसार में भ्रमित कर देती है। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का ज्ञानी है ना, उसको उतना नॉलेज कहाँ है भाई। वो भी हाई स्कूल तक पढ़ा, फिर क्रिकेट में उसका मन लगा, सचिन तेंदुलकर का भी। तो सचिन तेंदुलकर को ज्ञान कहाँ है उतना। क्रिकेट का भले से बल्ले का ज्ञान हो, परंतु ये ज्ञान थोड़ी है उसके पास, है कि नहीं। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बन गया और बहुत शॉर्टेज मार दिया तो उसको आध्यात्म का ज्ञान थोड़ी है सचिन तेंदुलकर को। बताइए आप लोग, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। सचिन तेंदुलकर को अपने बल्ले का ज्ञान है ना। वो भले से बहुत स्तर तक पहुंच गया है, बहुत बड़ा महान खिलाड़ी हो गया है, परंतु वो केवल बल्ले का खिलाड़ी हुआ है ना, ज्ञान थोड़ी उसके पास उतना है। या फिर सत्य साईं बाबा को परखने की क्षमता थोड़ी है। जाने वाले तो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आसाराम बापू के जाके पैर छूते थे। तो देखिए, जब अंधी श्रद्धा जब व्यक्ति को लग जाती है ना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जब अंधी श्रद्धा लोगों को लग जाती है तो फिर वह, भारत में कहा ना कि पत्थर पे रखे हुए लंगोट को भी भगवान शिव बना करके पूजने लगते हैं। अगर आपको नहीं पता, किसी का अंडरवियर भी गिर जाए तो लोग उठा के रख लेते हैं। भारत के ऐसे लोग हैं, क्या मानसिकता कहोगे आप। और उसमें भी तंत्र मंत्र करते हैं। और हाँ, और इतने मूर्ख लोग हैं यहाँ के लोग कि मत पूछना आप। विदेशी जब आते हैं भारत में ना, तो भारत का उपहास उड़ाते हैं, और यहाँ से जाते हैं तो उनकी यात्रा वृतांत पढ़ना। अपनी यात्रा वृतांत में वो सब बड़े आश्चर्यजनक खुलासे करके जाते हैं। वेन सांग, फाई यान और पुराने जो यात्री आए हैं उनका आप लेख पढ़ना कि भारत के लोग आध्यात्म में इतना रमना चाहते हैं, परंतु उनको सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है वह किसी को भी ईश्वर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। ऐसी अफवाह चीजें फैलाई गई हैं कि आप को सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है बिना प्रत्यक्ष के, बिना अनुमान के, बिना आगम के आप किसी को भी कुछ भी स्वीकार कर लेते हो। कहते तो ये मैया हैं, ये फलाना हैं, तो ये बाबा हैं, ये गुरु हैं। हमें तो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मैंने कहा कि फर्क क्या गया इससे वो व्यक्ति बड़ा चमत्कार करता है तो इससे कौन सा विशेष लाभ होगा। उसे क्या होने वाला है। ये भी एक भ्रम है, ठीक है। लड़की को लड़का बनाना, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लिंग परिवर्तन करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती।
वही तो बता रहे हैं, ये अरे पढ़े लिखे तो लोग आज भी जाते हैं किसी बाबा के यहाँ, कहते हैं कि इनके यहाँ गया था तो मेरा बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, वो भीतर की कहानी नहीं बताते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या क्या हुई, वो बस यही आके सामने कहते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हो गया इनके आया तो, वो पूरी हिस्ट्री नहीं बताते। अब मैं पूछा एक दिन, एक लड़के ने, किसी ने पूछ दिया कि आप पूरी इसके आप पीछे की कहानी तो बताओ कि लड़का कैसे पैदा हो गया, तो वो बाबा कहे कि इसको भगाओ, ये फालतू का प्रश्न कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ, एक बाबा है जो पेट पे ठोक देते हैं ऐसे हाथ से, तो बाज स्त्रियों का बच्चा पैदा हो जाता है। पेट को ऐसे खोलते हैं और ऐसे पेट को, महिलाओं के पेट को खोल करके ऐसे उस पर ऐसे थपकी मार देते हैं, कहते हैं जाओ बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे, और इतनी भीड़ लगती है वहां पे कि मत पूछो। ये भारत जैसा देश है जहां पे लोगों को मूर्ख वाला काम करना शुरू कर दो, आप मूर्ख बनाओ, उतने मूर्ख बनेंगे। निर्मल बाबा जैसा व्यक्ति जो पैकेट मार था, वो समझ रहे, वह जो है किसी का पर्स मारता था, किसी के चोरी कर लेता था, वो व्यक्ति फिर किसी कपड़े वाली दुकान पे रहा। ठीक है, धीरे धीरे वो अब दरबार लगाना शुरू किया वो भी, और लोग उसके पास आते थे, वो कहता था कि समोसे में चटनी खा लेना, काला पर्स रखना, मनी प्लांट लगा के रखना, हनुमान जी के मंदिर में जाना तो सफ़ेद वाला बतासे लेके जाना, किसी को कहता था कि लड्डू लेके जाना। ठीक है, किसी को तो कहता था कि पार्ले जी खाना, तो पार्ले जी का पैकेट जो है वो कागज वाला पैकेट आता तो वो खाना, किसी को जो कहता था कि टाइगर बिस्किट खाना। अजीबो गरीबो तर्क बताता था। क्या कहोगे आप लोग? और लोग उसके यहाँ बहुत भीड़ जुटती थी। मतलब कि आप भारत में यदि आपको पैसा कमाना है, प्रसिद्धि पाना है, तो लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दो। आपके पास इतनी भीड़ आ जाएगी, इतना उल्लू बनाना है, मूर्ख बनाना है, धोखा देना है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। और भारत के लोग इसी लायक हैं, ज्ञान की तरफ नहीं खींच करके कोई आता है कि चलो हम ज्ञान को प्राप्त करें। कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता, सब चाहते हैं कि सस्ते में कोई कुछ कर दे। भाई लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी कोई दूसरा पैदा कर दे। ठीक है यही सारी बातें हैं। भारत में पाखंड इतना ज्यादा है कि आप देखने जाओगे ना, इसीलिए ज्ञान जरूरी है। मैंने इसीलिए सब सारा शुरू किया है, इसीलिए ये जो है ये हमने शुरू किया है कि आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। ज्ञान जब पहुंचेगा, नहीं तो योग में पढ़ने वाले बहुत से बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो ऐसे ही, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम लिया ना आपने, सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति का नाम लिया, आपको नहीं पता है निर्मल बाबा जी के यहाँ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भी जाती थी। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? भारत की पहली राष्ट्रपति वो भी जाती थी। आप लोग सुन लीजिए, आप क्या कहोगे अब इसको? हाँ, वह उनके यहाँ दरबार लगाती थी, वो जाती थी उनके यहाँ, स्पेशल उनसे मिलती भी थी। बताइए क्या कहोगे आप? इसको ज्ञानी कहोगे? हैं? आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हैं? उनके यहाँ जो है वो सदस्यता ली थी, और हर साल जो है उनके यहाँ अनाज भेजा करती थी। बकायदे पूरा आया था भाई, टीवी पे भी आया था। इसीलिए निर्मल बाबा को तो कुछ हो नहीं पाया ना, वो गायबे हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सारी बातें हैं। मतलब कि जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा उसको कोई भी मूर्ख बना लेगा।
ठीक है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप बागेश्वर धाम पे या फलाना बाबा के बारे में क्या, मैंने कहा कि मैं क्या बोलूं, जो वास्तविकता ही नहीं है। मैं तो वास्तविकता की डेली बात करता हूं। और इन सिद्धियों के बारे में जब मैं बात करूंगा, ये बताओ तो ये सिद्धियां कैसे मिलती हैं, ठीक है। अब जिस व्यक्ति का चित्तवृत्ति निरोध है ही नहीं है, वो इन सिद्धियों को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। सुन लीजिए अब, ठीक है। तो आप बताओ, जिन चमत्कारियों को देख रहे हो, क्या उनकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो चुकी हैं? बताओ आप लोग। नहीं लगती हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सिद्ध है वो? जब महर्षि पतंजलि को जब कोई पढ़ लेता है, तो फिर तुरंत प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान आगम से सिद्ध कर देता है कि यह व्यक्ति सिद्ध नहीं है, क्योंकि इसकी चित्त की वृत्तियां निरोध है ही नहीं है। जब चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं है, तो वह व्यक्ति न प्रत्याहार को सिद्ध कर पाएगा। जो व्यक्ति यम नियम को पालन नहीं कर पाएगा, महर्षि पतंजलि जैसी सिद्धि, जो जितनी महर्षि पतंजलि ने सिद्धि बताई है, उतना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बताया है। और यही रास्ता है जो सिद्धि तक पहुंचाता है, और दुनिया का कोई रास्ता नहीं है जो सिद्धि तक लेके जाता है। इसीलिए यम नियम एक ऐसा माध्यम है जो सिद्धि तक पहुंचा सकता है। आज किसी भी चमत्कारी के पास चले जाओ, इसका ज्ञान ही नहीं है। आप ये मत समझ लेना, एक आप लोगों को बता दूं कि कोई बहुत बड़े पद पे चला गया हो तो उसको ज्ञानी मत समझना। होगा वो अपने जैसे सचिन तेंदुलकर बैट बल्ले का ज्ञानी होगा, कोई इंजीनियर होगा तो होगा अपने प्रोफेशन का ज्ञानी होगा, परंतु जो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है उसको ज्ञान नहीं होता है। जैसे महेंद्र जी हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, परंतु ये अपना ज्ञान ले रहे हैं, तो हाँ, इनको अब ज्ञान हो जाएगा। अब इनका जो पेशा इंजीनियरिंग है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसको वो कुछ तवज्जो देंगे ही नहीं, कहेंगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इनको तो पता है ना कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये तो काम आने वाला है ही नहीं कुछ। और इसको सीख करके मैं ज्ञानी तो था नहीं। अब तो अब ये जो सीख रहे हैं, इससे इनके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है ना। तो अब इनको पता चल गया होगा कि सचिन के अंदर क्या था, क्यों जाता था वो, क्योंकि अंधकार में था वो ये ज्ञान लेता है। यदि यह ज्ञान पड़ता तो वो फिर अंधकार की तरफ जाता ही नहीं। चमत्कार की तरफ तो वही लोग जाते हैं कि जिनको ज्ञान नहीं होता है, बेचारे अंधकार में जो होते हैं। अब आप लोगों में से कोई जाएगा क्या किसी सिद्धि या चमत्कारी के पास? नहीं जाएगा, क्योंकि पता है उसको, आप लोगों को पता है कि किस तरह से सिद्धियां मिलती हैं। वो आपको मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है आपको। पूरी दुनिया को, जो योग दर्शन को पढ़ लिया उसको कोई दुनिया का व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता है। जो गीता को पढ़ लिया उसको कोई दुनिया का मूर्ख व्यक्ति नहीं बना सकता है। परंतु जो नहीं पढ़ा है उसको सब कोई मूर्ख बना देगा। उसको लगेगा कि ये तो इतना बड़ा चमत्कार कर लेता है, इसे तो मिलना चाहिए। अरे चमत्कार, सिद्धियां कुछ नहीं होती हैं भाई, इनका कोई बहुत बड़ा विशेष रोल नहीं है जीवन में। ऐसा समझिए तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।